Hello guys, welcome to Upskills Academy. So guys, today we will discuss about the third lecture of real analysis and first theorem of Riemann-Stieltjes integral. So guys, आज हम फर्स्ट थ्योरम देखेंगे Riemann-Stieltjes इंटीग्रल की क्या है, तो उसको हम प्रूव करेंगे. सो बेटा फर्स्ट थ्योरम क्या हमें कहती है कि लेट हमने एक पी स्टार ले ली रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी. तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि पी रिफाइनमेंट किसको बोलते हैं. रिफाइनमेंट बेटा बोलते हैं अगर कोई हमारे पास पार्टीशन है, जैसे ये पार्टीशन है ये, तो अगर इसके अलावा कोई आप ऐसी पार्टीशन ले लो जिसका इसमें से कोई ज़्यादा एलिमेंट हो, मतलब कि इस पार्टीशन से अगर ज़्यादा एलिमेंट हैं तो वो क्या हो जाएगी, इसकी रिफाइनमेंट, इस पी की क्या हो जाएगी, वो रिफाइनमेंट. तो इसको हम बोलेंगे कि पी रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन पी. तो बेसिकली करना कुछ नहीं होता कि एक सेट है जो हम सुपर सेट लेना होता, हमने एक अलग से इसी सेट का सुपर सेट लेना होता जो इसमें एक एलिमेंट भी चाहे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम सुपर सेट डिक्लेयर कर देंगे. तो वो पार्टीशन में एक भी ज़्यादा हो सकता है, दो भी ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है बेटा, कितने भी हो सकते हैं बट ज़्यादा होने चाहिए एलिमेंट. सो पी स्टार क्या है, हमारे पास रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी की, कि जो भी पार्टीशन होगी उसमें से हमने एक आधा एलिमेंट ज़्यादा ही रखना है. और किसकी, क्लोज सेट ए बी की. किसकी है, ए बी के क्लोज सेट की. तो देन हमने प्रूव क्या करना है कि लोअर सम जो उसी रिफाइनमेंट जो हमने पार्टीशन ली रिफाइनमेंट वाली, उसके जो लोअर सम होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएंगे लोअर सम किसके, जो पुरानी वाली पार्टीशन थी उसके, या जो ओरिजिनल पार्टीशन थी आप कह लो उसके. और अपर सम क्या आएंगे, उसी रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन के लेस देन और इक्वल टू आएंगे किस, अपर सम से, जो पुरानी वाली पार्टीशन थी या ओरिजिनल पार्टीशन थी उससे. तो गाइस पहले हम इसको इसी ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं. ये प्रूफ बड़ा सिंपल है बट हमने मेन प्रूफ भी करना है जो थ्योरेटिकल प्रूफ है. ये ग्राफ की मदद से हम इजीली समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक बेटा बाउंडेड फंक्शन ले लिया 1 to 4, ठीक है ना, ये क्लोज्ड है और 1 to 4 पर जा रहा है और ये रियल नंबर पर जा रहा है. तो इसका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब कि कोई भी इधर वैल्यू भरेंगे जी उसको स्क्वायर कर देगा. ठीक है, तो हमने अब पार्टीशन का ले ली 1 to 4, पार्टीशन का ले ली 1 to 4. और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि पी स्टार क्या होता है, उससे एक ज़्यादा ही चाहे ले लो तो वो पी स्टार उसकी रिफाइनमेंट बन जाएगी. तो हमने क्या है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया 3, तो हमने इस 3 भी ले लिया और 3 इसके अंदर ही आ रहा है तो हम ले सकते हैं. तो 1 2 3 4 हमारी ये क्या होगी, पी स्टार हो गई. तो हमारा पी स्टार क्या है, हम ये हमारा सुपर सेट है या प्रॉपर सेट कह लो ये है. और पी क्या है, हमारा सबसेट हो गया इसका. ठीक है, और पी स्टार को हम रिफाइनमेंट भी बोलेंगे, किसकी, पी की रिफाइनमेंट ही बोलेंगे. सो पहले गाइस ये पी से समझो क्या हिसाब किताब है. अब पी से क्या है कि पी में क्या थे 1 to 4 और अकेले आपने 1 to 4 को ही चूज करना है, इस 3 को अभी के लिए स्किप कर दो. तो 1 का देखो, 1 का आंसर आया 1, 2 का 2, एक ये लोअर सम बन गया और उसके बाद एक 4 आंसर आया. ठीक है ना, तो 4 का क्या आया आपका, ये चीज आ गई आपकी 4 और 2 से 4 और 2 से 4 आपका क्या बना, ये चीज बन गई. तो आपके बेसिकली ये रेक्टेंगल्स बने, एक ये रेक्टेंगल बना और ये एक ये बड़ा रेक्टेंगल बना, या ये एरिया बना कह लो. ये इतना एरिया ही सिर्फ आपने बनाया, सिर्फ इतना एरिया ही आपने बनाया. ठीक है, ये दो एरिया आपके बने. अब देखो हमने अब पी स्टार रिफाइनमेंट भी ले ली, अब रिफाइनमेंट वाला ये ले लिया. तो अब ये जैसे रिफाइनमेंट वाला लिया, अब हमारे कौन से एरिया बन गए, अब पहला पार्टीशन का ये सब इंटरवल ये हो गया तो ये एरिया आ गया, दूसरा ये हो गया तो ये वाला एरिया आ गया, और तीसरी सब इंटरवल ये हो गई तो हमारे पास ये एरिया आ गया. ठीक है, ये वाला एरिया आ गया इतना. तो ये हमारे क्या है, सब इंटरवल थे उसके अलग अलग. तो अब कौन से एरिया आ गए हमारे पास, ये और ये एरिया आ गए तीनों. ठीक है ना, अब ये 3 पार्ट आ गए हमारे पास. बट ओरिजिनल क्या थे हमारे, ये 2. अब अलग से क्या आया, हमारा ये वाला एरिया आया, ये क्या आया अलग से. बट ये कब आया था, जब पी स्टार था तब. तो ये कब आया था, पी स्टार था. तो पी स्टार को अब मैंने पी में बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा. इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. तो बेसिकली हुआ क्या, मेरी पी स्टार बड़ी आ गई, लोअर सम मेरे क्या आ गए, बड़े आ गए. तो लोअर सम अकॉर्डिंग टू पी स्टार जो मेरा ये था, ये क्या आया, बड़ा आया किससे, पी से. तो पी वाला हमारा क्या था, ये था, पी वाला यहाँ तक था, पी स्टार आ गया तो ये भी इंक्लूड हो गया. तो इसको अगर कट करेंगे फिर ही हमारा पी बनेगा,
तो मतलब कि पी इन ये स्टार में से कुछ काटेंगे तो हमारा पी बनेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ना इसका कि जो इसका लोअर सम होगा पी स्टार का वो बड़ा होगा। तो बड़ा ही आ गया क्योंकि ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया था, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि लोअर सम क्या होगा, पी स्टार का इसका बड़ा होगा। अब बेटा अपर सम पर आ जाओ, अब आपको समझ आ जाएगी। अब इसका अपर सम देखो, इसको 3 कॉपी के लिए स्किप कर दो, तो पहले वाले पार्टीशन का ये अपर सम ये बनेगा। आपको पिछली वीडियो में बताया था कर्व के ऊपर वाले अपर सम होते हैं, कर्व के नीचे वाले लोअर सम होते हैं, ये लाइन के ऊपर वाले। तो ये फर्स्ट पार्टीशन ये हो गई आपकी। इसके बाद सेकंड पार्टीशन हो गई आपकी ये पूरी ये एरिया सारा, ये पूरा एरिया, और इधर से ये एरिया आपका, ये आपका क्या है, अपर पार्टीशन है, ठीक है ना, अपर सम्स है, सॉरी। तो ये अपर सम्स हो गए आपके। अब आपने बेटा जैसे ही 3 लिया, 3 मतलब कि पी रिफाइनमेंट वाली ले ली। अब पी रिफाइनमेंट वाली ले ली, अब आपके एरिया सब इंटरवल के बन गए 1 to 2 ये वाला, फिर 2 to 3 इतना हिस्सा, और 3 to 4 ये वाला हिस्सा। तो ये तो छूट गया। तो मतलब कि आपने अब अब ये पुरानी पार्टीशन क्या थी आपकी, ये थी आपकी पी, ये आपकी थी पी। तो अब नई वाली जब इसको काटा तो क्या बन गई, पी स्टार। जो इसको काटा तो क्या बन गई, पी स्टार। कुछ माइनस किया तो क्या बन गई, पी स्टार। तो अब कुछ पी से माइनस करना पड़ा तो पी स्टार बनी, तो मतलब कि पी वाली बड़ी होगी हमारी। तो इधर से बेटा ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ये पी वाला है, जो ओरिजिनल पार्टीशन का था, अपर सम्स हमेशा बड़े होते हैं किससे, इसके रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन के अपर सम से। तो ऐसी तो आई होप आपको इसकी आइडिया हो गया होगा, समझ लग गई होगी, ठीक है। वरना आप इसको दोबारा रिवर्स में करके भी देख सकते हैं। अब बेटा देखो मेन प्रूफ इसका आप देखते हैं कि क्या है। अब सिमिलरली मेन प्रूफ भी क्या है कि हमने पहले पार्टीशन ली, इसमें भी तो वही किया था, हमने पहले पार्टीशन ली 1 to 4, तो पहले पार्टीशन ले ली, ये एक्स नोट से चले एक्स एन तक ले ली पार्टीशन ए बी की। अब पी स्टार, अब हमने एक अलग से पार्टीशन ली, इसमें भी अब लास्ट में अलग से पार्टीशन ली थी, पी स्टार ले ली, रिफाइनमेंट, और ली कौन सी रिफाइनमेंट ली, मतलब कि क्या है, हमें कम से कम 1 पॉइंट चाहिए उससे ज़्यादा, कंटेनिंग 1 पॉइंट मोर देन पी। तो हमें कम से कम 1 पॉइंट चाहिए, तो उसको हमने क्या मान लिया, एक्स स्टार मान लिया। तो वो एक्स स्टार क्या है, ये पुरानी पार्टीशन थी, ये नीचे वाली, ठीक है ना। इसमें और भी एलिमेंट हैं ये, पर हमने ये इंपॉर्टेंट वाले ही लिखते हैं। तो अलग से एलिमेंट एक क्या ले लिया हमने, ये एक्स स्टार ले लिया। तो ये अब कौन सी पार्टीशन बन गई आपकी, पी रिफाइनमेंट वाली, पी स्टार वाली। तो ये जो एलिमेंट लिया है एक्स स्टार, वो अलग से लिया हमने, ये एक्स स्टार, ठीक है। तो अब हमारी पी स्टार क्या बन गई, ये बाकी एलिमेंट सेम, सिर्फ ये वाला जो एक एलिमेंट है एक्स स्टार, ये इंक्लूड कर दिया हमने। अब ये इंक्लूड कर दिया। अब बेटा अब हमें पता है कि एफ हमारा क्या है, बाउंडेड है, फंक्शन है किसमें, क्लोज्ड ए बी में। और अगर ये बाउंडेड है तो उसके हम सब इंटरवल बना देंगे। तो हमने सब इंटरवल क्या बना दिए, ये 3 सब इंटरवल बना दिए कि पहले एक्स आई -1 से एक्स स्टार तक, फिर एक्स स्टार से एक्स आई, और एक हमने ये पुराना सब इंटरवल पूरा यही बना दिया, ठीक है, एक्स आई -1 से एक्स आई, जिसमें ये एक्स स्टार इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे सब इंटरवल बन गए। अब बेटा अगर ये बाउंडेड है और ये क्लोज्ड है, तो बाउंडेड है तो बेसिकली इसके क्या है, इन्फीमम तो और सुप्रीमम आएंगे। तो पहले हम बेटा इन्फीमम देख लेते हैं। तो इन्फीमम देख लो। अब ये जो फर्स्ट था, एक इसका इंटरवल का इन्फीमम होगा, एक इसका इंटरवल का इन्फीमम होगा, और एक इसका इसका सब इंटरवल का इन्फीमम होगा। तो हमने ये तीनों के इन्फीमम लिख दिए। अब ये फर्स्ट वाले का W1 जो है वो फर्स्ट वाले सब इंटरवल का इन्फीमम है, W2 सेकंड वाले सब इंटरवल का इन्फीमम है, और ये जो MI है, अब इसको MI क्यों लिखा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल वाला ही था, ये वही था ना जिसमें हमने एक्स स्टार इंक्लूड नहीं किया था, तो हमने इधर से इधर की सब इंटरवल ले लिया था, तो इसलिए हमने यहाँ इसको MI लिखा, जो नॉर्मल हमारा MI भी यही होता था। तो ये इन्फीमम हमने ले लिया एक्स आई -1 से एक्स आई, ठीक है। ये तीनों हमारे सब इंटरवल आ गए। अब बेटा देखो, अब हमें क्या पता है कि W1 है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा MI के, और W2 भी है, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा MI के। अब वो कैसे देखते हैं। अब देखो W1 क्या है आपका, W1 पार्टीशन है आपकी XI से एक्स स्टार, ठीक है। एक्स स्टार क्या है आपका, जो आपने ये पी स्टार बनाया था, तो ये आपका ये जो एक्स स्टार बनाया था आपने, मतलब कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया था एक्स स्टार आपका वो है,
ठीक है ना। तो इधर से हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या ऐड किया था 3। तो अब खुद सोचो एक्स आई माइनस आपका ये हो गया, एक्स स्टार ये हो गया और एक्स आई ये हो गया। अब इधर से देखो बेटा एक्स आई से एक्स स्टार का ये 4 आ रहा है, ठीक है। एक्स स्टार से एक्स आई का ये 9 आ रहा है। अब ये एक मतलब कि W1 क्या आपका क्या आ गया 4 और W2 आपका क्या आ गया 9। बट अगर हम ये एक्स आई माइनस 1 और ये एक्स आई ले, ये वो क्या था ये था, तो आपका एम आई भी क्या बन रहा है ये बन रहा है। तो एम आई तो दोनों केसेस में बेटा यहाँ तो नीचे रह रहा है यहाँ बराबर रह रहा है। बराबर किसका W1 क्या हो गया और W2 से नीचे ही रह रहा है। तो यही तो हमने यहाँ लिखा है कि एम आई यहाँ आपका इक्वल होगा, यहाँ छोटा ही होगा, बड़ा वो किसी केस में भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम उसको बड़ा नहीं लिख सकते, तो इस वजह से हमने ऐसे इसको लिख दिया। अब बेटा देखो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमने क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि ये जो पार्टीशन ये रिफाइनमेंट वाला जो पी स्टार है उसके लोअर सम बड़े होंगे दूसरे लोअर सम से। तो अगर ये है तो इसको अगर हम इधर लेके चले जाते हैं LPF वाले को, तो इधर लेके गए तो ये क्या बन गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। अब आपने क्या किया बेटा इसको ओपन कर दिया। ये देखो LPF ये लोअर सम किसके थे, ये सब इंटरवल्स के हमारे, ये लोअर सम ये जो ट्रायंगल्स थे इनको लोअर सम ही तो बोलते हैं। तो ये 3 ट्रायंगल बने थे हमारे, तो इधर से ये हमारे इन्फीमम बने थे, तो इधर से आपने कर दिया। ये पहला आपका W1 आ गया, W1। अब लोअर सम क्या होते हैं बेटा यही होते हैं ना आपके, एक तो ये ट्रायंगल होते हैं और इधर से आप लेंथ और मल्टीप्लाई बाय उसकी ब्रेथ करते हो, जो हमने यहाँ पिछले थ्योरम्स में भी इधर किया था कि डेल्टा स्टार आई जो लेंथ थी साथ में एम आई उसका लोअर सम, फिर लेंथ थी उसका M2। तो सिमिलरली इधर क्या हो गया हमारा, ये हमारी लेंथ होगी कि एक्स स्टार से एक्स आयोटा माइनस आयोटा कह रहा हूँ I माइनस 1 कि ये फर्स्ट इंटरवल देखो ना कि इसकी लेंथ निकालनी हो तो B माइनस A करते हैं, तो इस एलिमेंट को इससे माइनस करेंगे तो हमारी लेंथ निकल गई और साथ में हम क्या करते हैं उसका वो इन्फीमम ले लेते होते थे, तो वो हमने इन्फीमम से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में भी यही किया, सेकंड वाला क्या है एक्स आई एक्स स्टार और एक्स आई, तो एक्स आई माइनस एक्स स्टार कर दिया अंदर अल्फा और साथ में आपका W2 लगा दिया। सिमिलरली थर्ड वाले में एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 कर दिया और एम आई लगा दिया, और एम आई ये क्या है आपका माइनस हो रहा है, एम आई ये क्या है आपका माइनस हो रहा है। अब बेटा देखो इसमें से अब माइनस क्यों हो रहा है वो सीधी सी बात है, यही हम इतना पोर्शन वो कट कर रहे थे ना। अब बेटा देखो ये जो W1 अब क्या करना आपने, इसके बाद क्या करना आपने इस एम आई वाले में, इस जो ये एम आई वाले में एक आपने क्या करना है अल्फा स्टार ऐड कर देना और एक माइनस कर देना, एक अल्फा स्टार ऐड कर देना और माइनस कर देना, ठीक है ना। अब एक स्टार माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। तो अब ये देखो बेटा ये चीज है जो एक्स आई माइनस एक्स स्टार, ये आपका ये फर्स्ट वाले के जैसा नहीं बन गया आपका एक्स आई माइनस एक्स स्टार जो एम आई का है। अगर आपको देखा जाए तो आप इसका बोल सकते हो ये X2 ये W2 वाले का एक्स आई माइनस एक्स स्टार ये आपका एम आई में से बन गया। फिर इधर एक्स स्टार माइनस एक्स माइनस 1 ये भी आपका किधर से बन गया एक्स स्टार माइनस एक्स माइनस W1 से बन गया। मतलब कि इतना हिस्सा एम आई का आपका W2 से बन गया, इतना हिस्सा एम आई का आपका W1 से बन गया। तो बेटा इधर से मैं इसको कॉमन नहीं निकाल सकता कि W1 माइनस एम आई आपका क्या बन गया एक्स स्टार माइनस एक्स आई माइनस 1, कि हमने इस चीज को अलग से रख लिया ये कॉमन और ये W1 माइनस एम आई कर दिया और इसको क्या है कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली जो ये बना था W2 का, ये बना था W2 का, उसको भी अलग से कॉमन रख दिया और W2 माइनस एम आई आ गया आपके पास। तो अब हमारा ये 1 क्या था कि W1 और W2 बड़े होते हैं। तो बेटा खुद सोचो W1 बड़ा है W2 भी बड़ा है, तो मत कि W1 और W2 बड़ा है तो W1 माइनस कोई छोटी चीज करोगे तो ये तो इसका तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, मतलब कि 0 से बड़ा ही आएगा। W2 को भी किसी छोटी चीज से माइनस करोगे, उन्होंने तो यही कहा ना कि बड़ा या इक्वल है, तो छोटी चीज से माइनस करोगे इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा या 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये भी क्या है लेंथ है,
तो ये लेंथ तो आपको पता ही है कि 0 से बड़ी होती है, ये भी क्या है लेंथ, ये भी लेंथ 0 से बड़ी होती है। तो ऑटोमेटिकली जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा या 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इधर से हमने वो प्रूव कर लिया। ये मैंने इधर अलग से किया भी हुआ कि अगर आप इसको इस तरफ ले जाओगे एम आई को, तो ये आपका W1 माइनस एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। और लेंथ तो आपकी 0 से बड़ी होती है या इक्वल टू 0 होगी। तो आपका लास्ट में क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारी क्या बन गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गई। और ये हमने क्या ली थी, ये हमने ली थी एल पी रिफाइनमेंट वाली, लोअर सम पी रिफाइनमेंट वाले माइनस लोअर सम नॉर्मल पी वाले। तो यही हमने अब इसको क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू के 0 के कर दिया। और इसको उठाकर अब ओरिजिनल वाली पार्टीशन को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि लोअर सम जो आपके पी स्टार के थे वो हमेशा बड़े होंगे लोअर सम ओरिजिनल पार्टीशन से। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या है, अब हम सेकंड वाला प्रूव करते हैं अपर सम के केस में। तो अपर सम के केस में हमने करना है सेम चीज। अब बेटा सेम स्टेप फॉलो करने, कुछ चेंज नहीं करना। बस हमें क्या पता है कि अब पार्टीशन जो रिफाइनमेंट वाली होती है उसके अपर सम छोटे होते हैं पी से, जो हमने इधर देखा भी था कि जो अब हमने इसको कट किया था ये पोर्शन को, ठीक है, छोटे होते हैं। तो अब सेम इसको उठाकर अब इधर ले जाओ, तो इधर ले जाओगे तो ये पी रिफाइनमेंट वाला अपर सम पी रिफाइनमेंट में से माइनस कर दोगे आप अपर सम पी लोअर वाले, जो कि लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये भी पता है आपको, ये फंक्शन तो बाउंडेड ही था, ठीक है ना, और क्लोज था, तो इसके सुप्रीमम इंफीमम हमने निकाल लिए थे। अब हमने सुप्रीमम भी ले लिया, तो सुप्रीमम भी Z1 Z2 और ये ग्रेट लार्जर एम आई ले लिया हमने, या बिग एम आई ले लिया। अब Z1 क्या, वही इंटरवल आपने बेटा दोबारा से उठाने हैं जो ये उठाए थे, कि फर्स्ट इंटरवल xi माइनस 1 से x स्टार, फिर x स्टार से xi, फिर xi माइनस 1 से xi। मतलब कि ये वाले इंटरवल उठाने हैं। ये पहला इंटरवल है xi माइनस 1 से x स्टार, फिर ये वाला सेकंड इंटरवल ये वाला, और थर्ड इंटरवल ये पूरा xi माइनस 1 से xi। तो सिमिलरली ये तीन हमने इंटरवल उठा लिए। अब क्या है इस केस में, क्या है कि ये जो एम आई होगा ना वो बड़ा होगा Z1 और Z2 दोनों से, बड़ा या इक्वल होगा। जैसे इस केस में छोटा था पर इस केस में बड़ा होगा। कैसे, अब देखो ये है आपका xi माइनस 1 हो गया, ये आपका x स्टार हो गया, और ये आपका xi हो गया, क्योंकि ये अलग से पार्टीशन थी ये पुरानी। तो xi माइनस x स्टार क्या है आपका, ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना। आंसर क्या आया 9 इसका। तो मतलब कि ये आपका जो Z1 था वो क्या आ गया आपका 9, फिर जो x स्टार xi क्या आया आपका ये वाला हिस्सा, वो क्या आया 16 आया। तो Z2 आपका ये आया, और इन दोनों का जो पुरानी पार्टीशन थी उसका क्या है 16 ही आया, तो ये Mi आया। तो Mi तो ऊपर ही आया ना बेटा, नीचे तो आया नहीं। तो Mi या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो यही हमने इधर लिख लिया कि Mi या तो बड़ा है या इक्वल होगा, ठीक है। तो अब सिमिलरली फिर से वही जैसे LPF के केस में किया था। अब ये रिफाइनमेंट वाला पी लिया, उसको माइनस कर दिया ओरिजिनल वाली पार्टीशन से, ठीक है, कर दिया सेम। अब इसको ओपन कर दिया इनके अपर सम्स को, पहले Z1 कर दिया, उसकी लेंथ कर दी, साथ में Z2 कर दिया, उसकी लेंथ को आपने सब इंटरवल को माइनस कर दिया, फिर माइनस Mi कर दिया, उसकी सब इंटरवल को कर दिया, ठीक है बेटा, ये कर दिए। अब बेटा देखो, तो अब क्या है कि फिर सेम चीज कि माइनस स्टार से अल्फा स्टार से माइनस कर दिया और इधर प्लस कर दिया, मतलब कि ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब फिर क्या हुआ, ये चीज़ क्या बन गई आपकी Z2 वाले की, ये अल्फा स्टार माइनस xi ये किसका बन गया Z1 वाले का। तो सेम आपने अब इधर में से इधर से आपने Z1 वाला ये और ये सेम है, तो Z1 माइनस Mi आ जाएगा आपका, और ये कॉमन आ गया आपका। और सिमिलरली ये वाली चीज़ सेम है आपकी Z2 और Mi की, तो Z2 माइनस Mi आ गया आपका, और ये आपके अंदर लेंथ कॉमन आ गई। अब 2 हमारी इक्वेशन ये थी कि Mi बड़ा होता है या जहाँ बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। तो अब बेटा देखो, ये भी कहने का मतलब अगर ये चीज़ है आपकी अब, और अगर ये बड़ा होता है तो इस तरफ जाएगा, या इसको इस तरफ ले जाओगे Mi को, तो ये आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ क्या आ जाएगी आपकी छोटी आ जाएगी 0 से, ठीक है ना। Z2 वाली भी छोटी आ जाएगी। मतलब कि जो अब इसकी लेंथ आएगी, जो इस लेंथ कह रहा हूँ, जो इसका आंसर आएगा Z1 माइनस Mi का, वो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, या तो 0 आएगा या लेस देन आएगा, लेस ही आएगा, ठीक है। क्यों,
क्योंकि अब एम आई या तो बड़ा होगा या जीरो का, या एम आई बड़ा होगा, ठीक, एम आई तो बड़ा ही है, तो बड़ा है या जीरो के बराबर होगा, फिर तो जीरो ही हो जाएगी। तो अगर बड़ा होगा तो बेसिकली क्या है, तो फिर इसकी वैल्यू लेस देन आनी चाहिए। अगर ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है तो बड़ा वाला माइनस हो रहा है तो लेस देन जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका लेस देन जीरो बना, ठीक है। इधर से आपकी ये भी लेस देन जीरो बना आपका। तो बेटा ये माइनस में बन रहा है और ये लेंथ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस तो माइनस ही होते हैं ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, लेस देन जीरो से, जीरो से तो छोटा ही आएगा, ठीक है ना। तो लेस देन जीरो ही आएगा। तो टू से हमने क्या निकाल लिया, और ये सारा किसका था, ये था हमारी अपर सम रिफाइनमेंट के माइनस अपर सम उसके आपकी ओरिजिनल पार्टीशन के। तो आपने वही चीज़ अब दोबारा लिख ली और ये क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिया। ये लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिया, अब ये जीरो इस तरफ चले गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये यू पी स्टार एफ स्टार और यू पी एफ स्टार ये बन गया, और ये इसको हमने प्रूव कर दिया। अब बेटा देखो इसमें अलग अलग चीज़ें क्या हैं। अब हम इसमें समझते हैं कि इसको करना कैसे है, ये याद कैसे रखना है इस थ्योरम को, क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरम है कहीं ना कहीं से भूल भी सकती है, ठीक है ना। बट हम स्टेप वाइज चलेंगे कि हमने पहले क्या लेना है, जब भी मेन थ्योरम प्रूफ करनी है तो हमने पहले क्या लेनी है, उसकी एक पार्टीशन लेनी है, उसकी क्या लेनी है, एक पार्टीशन लेनी है। फिर पार्टीशन के बाद बेटा हमने क्या लेनी है, पार्टीशन दोबारा लेनी है, बट कौन सी, रिफाइनमेंट वाली। हमने क्या लेनी है, रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन लेनी है। अब रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन ले ली, अब उसके बाद क्या किया, अब उसके हमने सब इंटरवल्स निकाले थे जो ये इनफीमम निकालने के लिए। तो बेसिकली हमने क्या करना, हमने लोअर सम प्रूव करना था। तो लोअर सम प्रूव करने मतलब कि पार्ट वन प्रूव करना था अब हमने। तो पार्ट वन में हमने क्या किया, प्रूव करने के लिए हमने उसके इनफीमम्स निकाले, इनफीमम निकाले। इनफीमम के बाद क्या हमने किया, साथ में उसको ये एलपीएफ वाला ये फॉर्मूला लगा दिया, ओपन करवा दिया इसको एलपीएफ। और ये क्या था आपका, ये आपके एलपीएफ बड़ा होता है इससे, एलपीएफ अल्फा इससे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये लगाया, इसमें क्या ऐड किया हमने, बस इसमें एक ही चीज़ की थी, इसके ओपन करके हमने बस माइनस अल्फा एक्स स्टार को प्लस और माइनस किया था दोनों में, ठीक है ना। ये कर दिया और आपका आंसर आ गया। और सिमिलरली पार्ट टू में भी ऐसा ही हमने करना है। तो पार्ट टू में भी किया हमने, सुप्रीमम लिए, सुप्रीमम के केस में हमने क्या किया, फिर यूपीएफ लिए, यू पी स्टार एफ अल्फा, ये किसके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा के बराबर आया था। और आपका इसमें भी आपने क्या किया था, बस प्लस माइनस अल्फा एक्स स्टार को ऐड करवाया था, ठीक है। और लास्ट में आपका आंसर आ गया। तो बेटा बेसिकली ये याद करने का प्रोसेस है कि एक हमारी थ्योरम जो हमने, क्योंकि अब देखो आपने रिवाइज कर ली, सारा कुछ थ्योरम कर लिया, अगर पेपर से जाके हमें भूल ना जाए तो हमने ये थोड़ा सा मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया कि पहले पार्टीशन लेनी है, फिर रिफाइनमेंट की पार्टीशन लेनी है, फिर पार्ट वन में इनफीमम लेना है, एलपीएफ उसका देखना है और साथ में प्लस माइनस करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट कह लो कि आपको थ्योरम को याद रखने के लिए। सिमिलरली पार्ट टू में भी क्या करना है, सुप्रीमम लेना है, जो इनफीमम इधर सुप्रीमम लेना, इधर वो यूपीएफ वाला फॉर्मूला लगाना, प्लस माइनस ऐड किए और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी थ्योरम, आई होप आपको क्लियर हो गई हो। थैंक यू।